नमस्कार, आप देख रहे हैं ABC 24। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। मध्य प्रदेश की खबरों के बुलेटिन मेरा मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। खबरों को देखेंगे विस्तार से। राज्यसभा चुनाव के पहले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा ने कुछ कांग्रेसी विधायकों की तारीफ कर दी है, जिससे माहौल गर्मा गया है। शर्मा ने कहा है कि कांग्रेस में अच्छे विधायक भी हैं जो मध्य प्रदेश के विकास के बारे में सोचते हैं, लेकिन बेचारे क्या करें, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के दबाव में हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस में अंतरकला आज से नहीं, लगातार चलता रहा है, जिसकी वजह से सिंधिया जी जैसे व्यक्ति को सड़क पर उतरने की बात कहनी पड़ी। VD शर्मा ने कहा कि दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश की दुर्दशा कर रहे थे, जबकि कुछ लोग चाहते थे कि मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए कांग्रेस की सरकार गिरी। वहीं राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग पर VD शर्मा ने कहा कि बीजेपी तोड़फोड़ का काम नहीं करती। कांग्रेस में अंतरकला है, जो मध्य प्रदेश में था वही राजस्थान में है, उनको अपने घर को संभालना चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी इन कामों को नहीं करती, न कभी किसी में तोड़फोड़ करती। उनके अपने अंतर्द्वंद है, अपने अंतरकलह है। जो मध्य प्रदेश के अंदर था वही राजस्थान के अंदर है, तो अपने घर को संभालने का काम उनके नेतृत्व को करना चाहिए। दूसरों पर आरोप लगाने से कुछ नहीं होता। राज्यसभा चुनाव को लेकर 17 जून को बीजेपी ने विधायक दल की बैठक बुलाई है, जिसे लेकर प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा का कहना है कि ये बैठक बीजेपी विधायकों की है, जिसमें सिर्फ बीजेपी के विधायक ही शामिल होंगे। साथ ही बताया कि बीजेपी के अंदर क्रॉस वोटिंग की कोई आशंका नहीं है। दरअसल बीजेपी ने 17 जून को अपने विधायकों को बुलाया है। 18 जून यानी कि वोटिंग से एक दिन पहले विधायकों को केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और प्रदेश प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे संबोधित करेंगे। बता दें कि बीजेपी के पास 107 विधायक है, कांग्रेस के विधायकों की संख्या 92 है, बसपा के 2, सपा का 1 और निर्दलीय 4 विधायक हैं, जबकि विधानसभा में 24 सीटें खाली हैं। फिलहाल सपा, बसपा और निर्दलीय मिलाकर 7 विधायक होते हैं। ऐसे में बीजेपी सभी तरह के एहतियात बरत रही है। देखो, भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की अपनी बैठक है, इसलिए इसमें भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो विधायक हैं वो उसमें सम्मिलित होंगे। मध्य प्रदेश में 3 राज्यसभा सीटों के लिए हो रहे चुनाव को लेकर हाईकोर्ट के इंदौर खंडपीठ में सामाजिक कार्यकर्ता अमन शर्मा की ओर से एडवोकेट अभिनव धनोतकर ने याचिका दायर की है, जिसमें राज्यसभा चुनाव स्थगित करने की मांग उठी है। वहीं खंडपीठ ने भी याचिका स्वीकार कर ली है। 16 जून को मामले की सुनवाई होगी। याचिका में कहा गया है कि जब तक विधानसभा के उपचुनाव नहीं हो जाते तब तक राज्यसभा के चुनाव न कराए जाएं, क्योंकि जब राज्यसभा चुनाव की अधिसूचना जारी हुई थी तब मध्य प्रदेश विधानसभा में 230 विधायक थे, लेकिन इस समय 10% विधायक कम हो गए हैं और 206 विधायक ही बचे हैं। वहीं एक विधायक कोरोना पॉजिटिव है और 22 विधायकों को क्वारंटाइन किया जा सकता है। ऐसे में चुनाव कराने जैसे हालात नहीं है। हाईकोर्ट में यह मांग करी गई है SPIL में हमारे द्वारा कि आगामी जो 19 जून को राज्यसभा चुनाव होने जा रहे हैं, उससे पहले मध्य प्रदेश के 24 उपचुनाव जो चुनाव होने वाले हैं विधायकों के, वो कराए जाएं, न कि राज्यसभा चुनाव कराए जाएं। आज की तारीख में 3 लाख लोग कोरोना पेशेंट इंडिया में हो गए हैं, उसके बावजूद राज्यसभा इलेक्शन कराना, इसको भी हमने कोर्ट में चुनौती दी है और ये कहा है कि जब 3 लाख लोग होने पे आप इलेक्शन कर रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। मुरैना में आगामी उपचुनाव को लेकर सियासत जारी है। कांग्रेस विधायक बैजनाथ कुशवाहा ने दावा किया है कि उन्हें भी 100 करोड़ का ऑफर दिया गया था, जिसकी उनके पास कॉल रिकॉर्डिंग भी है। वहीं विधायक कुशवाहा ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर गद्दारी करने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि जिन विधायकों ने सिंधिया के कहने पर पैसे लेकर जनमत के साथ गद्दारी की है, उनके खिलाफ जनता चुनाव लड़ेगी। चंबल अंचल की जनता गद्दारों को कभी माफ नहीं करेगी। बता दें कि विधायक बैजनाथ कुशवाहा पहले भी 100 करोड़ के ऑफर का दावा कर चुके हैं, जिसके बाद विधायक खरीद फरोख्त की बात सामने आई थी। यहाँ तक कि मेरे पास भी लोग आए थे। सबसे पहले आए थे कि 2 करोड़ रुपया और रख लो। मैंने कहा काय के लिए रखें कि आप तो रख लो। मैंने कहा क्या हुआ, वो तो बीजेपी के पास बहुत सारा पैसा है, 15 साल सरकार रही है, तो आपको न तो बीजेपी में जाना न बीजेपी को वोट देना है, केवल ये रख लो, आपके बच्चों के काम आएंगे। और मैंने साथ कई लोगों के जो मेरे मोबाइल पे बात हुई है, मैंने उनकी कॉल रिकॉर्डिंग भी की है। कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थामने वाले पूर्व विधायकों को अब अपने क्षेत्र में खुद के अस्तित्व की चिंता सताने लगी है।
बताया जा रहा है कि बीजेपी में उपचुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक में कई नेताओं ने इस बारे में अपनी चिंता सीएम शिवराज और संगठन के सामने रखी है। वहीं उपचुनाव के लिए बनी चुनाव संचालन समिति की पहली बैठक में सीनियर नेताओं ने कई सवाल खड़े किए थे। नेताओं ने कहा है कि उपचुनाव जिताने में जुटेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। खबर तो यह भी है कि कई नेताओं ने पोस्टर से खुद के चेहरे गायब होने पर भी सवाल उठाए। इधर बीजेपी नेता कांग्रेस से आए नेताओं पर साफ कह चुके हैं कि उन्हें बीजेपी की रीति नीति समझनी होगी। हालांकि कांग्रेस से बीजेपी में आए नेता नाराजगी से इनकार कर रहे हैं। संगठन आधारित कार्य पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, और हमेशा संगठन काम करता है यहाँ पे। तो ऐसे दृष्टिकोण में जो नए लोग आए हैं उनसे सामंजस्य बनाने में थोड़ा समय तो लगेगा। नाराजगी की बात कही जा रही है। सुधीर यादव, पारुल साहू, कई सारे ऐसे नेता कोई नाराज नहीं है, सब परिवार के लोग हैं। परिवार का मुखिया बैठ के सबको संतुष्ट करेगा। मध्य प्रदेश की सियासत में इस समय इंदौर में सियासी पारा अपने चरम पर है। शनिवार को राजवाड़ा पर धरने पर बैठे कांग्रेस के 3 विधायक और इंदौर शहर कांग्रेस अध्यक्ष आज अपने खिलाफ दर्ज हुए केस के बाद गिरफ्तारी देने के लिए सराफा थाने पहुंचे, जहां पुलिस ने विधायक संजय शुक्ला, विशाल पटेल और विनय बाकलीवाल को गिरफ्तार करने के बजाय जमानत देकर 29 जून को कोर्ट में पेश होने को कहा है। हालांकि पूर्व मंत्री जीतू पटवारी शहर से बाहर होने के कारण सराफा थाने नहीं पहुंच सके। दरअसल शुक्रवार को पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता ने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का जन्मदिन मनाने के लिए कमला नेहरू नगर में राशन वितरण कार्यक्रम रखा था, जहां भारी भीड़ के चलते सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी थी। और इसके विरोध में जीतू पटवारी समेत कांग्रेस नेता शनिवार को राजवाड़ा पर अहिल्या प्रतिमा के सामने धरने पर बैठे। इनकी मांग थी कि पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता पर कई धाराओं में मामला दर्ज किया जाए। इस दौरान जीतू पटवारी के सामने घुटने टेक कर बैठने के मामले में एसडीएम और सीएसपी का ट्रांसफर भोपाल कर दिया गया है। विधायक संजय शुक्ला ने कहा कि इतनी बड़ी लापरवाही होने के बाद भी गुप्ता के खिलाफ 24 घंटे के बाद अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई और हमारे साथ पक्षपात किया गया। दीपालपुर विधायक विशाल पटेल ने भाजपा पर तानाशाही का आरोप लगाया। नगर अध्यक्ष विनय बाकलीवाल ने एसडीएम और सीएसपी को इंदौर से हटाकर भोपाल तबादले पर भी सवाल खड़े किए। बाद में जब कांग्रेस पार्टी एक्टिव होती है तो उस पर 188 के मुकदमा दर्ज हो, जबकि वो जो क्षेत्र था रंजन कॉलेज कॉलोनी, उस पूरे इलाके में कंटेनमेंट इलाका था, वहाँ पे अभी तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है और 60 लोग पॉजिटिव वहाँ से निकल चुके हैं। क्या सुदर्शन गुप्ता जवाबदारी लेता है कि वो जो 2,500 लोगों को जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करा, कि वो सब कल हम लोग वहाँ बैठे थे, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करते हुए, नियम का पूरा पालन करते हुए, और नियम ये बोलता है कि 4 जन से ज़्यादा आप अगर 5वां भी होता है तो आपके ऊपर कायमी होती थी। ये कहीं ना कहीं तानाशाही सामने साफ दिख रही है। और जितने भी शासन के लोग हैं, ये सब मतलब इंदौर जिले के जितने भी अधिकारी हैं, वो कहीं ना कहीं उनके बीजेपी की कठपुतली बनी हुई है। सामने तोड़कर वहाँ पे मंच लगाकर हजारों लोगों को राशन बढ़ा, वो भी नगर नियम का राशन बढ़ा, और उसके अंदर कितने लोग पॉजिटिव होंगे। जो एरिया पॉजिटिव एरिया था उसमें 65 लोग पहले पॉजिटिव थे, अब कितने होंगे? अब वो कोई मर रहेंगे या बीमार होंगे, उसका जवाबदार कौन? परमिशन के देना गैर कानूनी है। उसी घटना पर पुलिस द्वारा थाना सराफा में अपराध कायम किया गया था। आज जो है विधायक संजय शुक्ला जी, विधायक विशाल पटेल जी और शहर कांग्रेस के अध्यक्ष विनय बाकलीवाल जी ये थाने पर आए थे। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी और पुलिस द्वारा इसमें विधिवत कार्रवाई की। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी के सामने घुटने टेक कर बैठे एसडीएम सीएसपी पर कैलाश विजयवर्गीय ने बड़ा बयान दिया है। विजयवर्गीय ने कहा है कि नौकरशाहों को इसी तरह घुटनों के बल बैठना चाहिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पता नहीं क्यों लोगों ने इसे सीरियस ले लिया। दरअसल पूर्व मंत्री जीतू पटवारी समेत कांग्रेस के 3 विधायकों के सामने एसडीएम सीएसपी ने घुटने टेक कर उनसे धरना खत्म करने की मन्नत की थी, जिसके बाद रातों रात एसडीएम और सीएसपी का तबादला कर दिया गया। इसे कांग्रेसियों ने मुद्दा बनाया था। पता नहीं क्या लोगों ने उसको इतना सीरियस लिया। तो मैं समझता हूँ कि नौकरशाही को ऐसे घुटने टेक के देखना कि उसको बड़ी बात है, तो आपत्ति उठाने वाली क्या बात है। कोरोना काल में जबलपुर वासियों को जोर का झटका लग सकता है, उन्हें एक और दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल जबलपुर में मेट्रो बसों का संचालन करने वाली कंपनी JCTSL यानी कि जबलपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड बसों का किराया बढ़ाने वाली।
JCTSL ने इसका प्रस्ताव बनाकर परिवहन विभाग को भेज दिया है। परिवहन कार्यालय से प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो जबलपुर वासियों की जेबें ढीली हो सकती है। वहीं JCTSL के अधिकारियों की दलील है कि पिछले 2 साल से मेट्रो बसों के किराए में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। महंगाई के कारण ऐसा करना पड़ रहा है। बता दें कि शहर की बड़ी आबादी मेट्रो बसों का इस्तेमाल करती है। अभी विगत 2 सालों से तो अभी किराया बस का नहीं बढ़ा है और अभी जो शासन की गाइडलाइन है 50% की ऑक्यूपेंसी में ही संचालित की जाना है, तो इसको लेके बस ऑपरेटर ने भी मांग रखी थी कि अगर 30-40% का किराया भी बढ़ जाता तो संचालन ईजी होता। इस वक्त रुक करेंगे एक बड़ी खबर का। उमरिया से बड़ी खबर, जहां बांधवगढ़ में 2 शावकों की मौत हो गई। 1 महीने से कम उम्र के दोनों शावक थे। शवों का परीक्षण करने के बाद अंतिम संस्कार किया गया। बांधवगढ़ के ताला जोन के कथली बीट की यह घटना है। तो बांधवगढ़ में 2 शावकों की मौत हो गई है। 1 महीने से कम उम्र के ये दोनों शावक बताए जा रहे हैं जिनकी मौत हुई है। शवों का परीक्षण करने के बाद अंतिम संस्कार कर दिया गया है। बांधवगढ़ के ताला जोन के कथली बीच की घटना है। अरुण हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े हैं। अरुण, बांधवगढ़ वैसे तो फेमस है, यहाँ पर बहुत से शेर हैं और इस वजह से पूरे देश में जाना जाता है। ऐसे में अगर 2 शावक की मौत हुई है तो क्या जानकारी मिल पा रही? जी बताना चाहूंगा कि पार्क प्रबंधन पूरी तैयारी में जुटा हुआ है। कल से पार्क का टूरिज्म चालू हो रहा है और इसी बीच ये बड़ी घटना एक सामने आई है जिसमें 15 से 20 दिन के शावक हैं जिनको एक अंदेशा जताया जा रहा है कि किसी नर शावक ने उनको अपना हमला करके उनको मौत के घाट उतारा है और पार्क प्रबंधन उस घटना की पूरी जांच में जुटा हुआ है। NTCA मेंबर और चिकित्सकीय दल मौके पर मौजूद है। जी चलिए अरुण, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो 2 नर बाघ के हमले से मारे जाने की खबर मिल रही है। बांधवगढ़ में 2 शावकों की मौत हुई है और उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया है दोनों शावकों का। बांधवगढ़ के ताला जोन के कथली बीच की घटना है। ग्वालियर से मानवता को तार तार कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां झांसी रोड थाना क्षेत्र में एक युवक को पेड़ से बांधकर पीट कर हत्या कर दी गई। वारदात को अंजाम देने वाला कोई और नहीं बल्कि युवक का पिता और बड़ा भाई है। बताया जा रहा है कि मृतक कपिल गौड़ नशे का आदी था और घर से 7,000 रुपए चोरी हो गए थे। युवक पर चोरी का शक होने से उसके पिता राजेंद्र गौड़ और बड़ा भाई चंदू गौड़ ने मिलकर कपिल को घर के पीछे एक पेड़ से बांध दिया, जिसके बाद दोनों ने मिलकर लाठी डंडों से जमकर मारपीट की, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच कर रही है। तो आपको बता दें कि ग्वालियर में मानवता को तार तार कर देने वाला मामला सामने आया, जहां झांसी रोड थाना क्षेत्र में एक युवक को पेड़ से बांधकर उसके ही भाई और पिता ने उसके साथ मारपीट की और पीट कर हत्या कर दी। तो आपको बताया जा रहा है कि मृतक कपिल गौड़ नशे का आदी था और घर से 7,000 रुपए उसने चुरा लिए थे और इसी शक पर उसके पिता राजेंद्र गौड़ और बड़ा भाई चंदू गौड़ ने मिलकर कपिल को घर के पीछे एक पेड़ से बांधा और उसके बाद लाठी डंडों से पिटाई की। लाठियों से बाप बेटे मार रहे थे, पेड़ से बांधे हुए। हाँ मना की थी, ये लोग दिशु शर्मा जी आए और हमारे में से सब लोग आए, नहीं मानो। कैसे मार रहे थे? डंडों से। हाँ वो थोड़ा नोटरियस टाइप का लड़का था, घर से पैसे ले जाता था कई बार। अच्छा। तो उसके कारण से उसको कई बार बोला है लेकिन वो माने नहीं, तो इसके कारण से एक्सीडेंट हुआ। तो पेड़ से बांध के मारा पीटा? हाँ ऐसी भी जानकारी आ रही है। तो क्या पुलिस क्या कार्रवाई करेगी? पुलिस ने अभी FIR करके उसमें जो भी आगे कार्रवाई होगी वो निर्धारित करेंगे। हाँ। इंदौर में कोरोना वायरस का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। शनिवार की रात 4 लोगों की मौत हो गई जबकि 34 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले।
इंदौर में ही कोरोना से दम तोड़ने वालों की संख्या अब 170 हो चुकी है। अब तक कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 4063 पहुंच चुकी है। दरअसल देर रात जारी बुलेटिन के अनुसार शनिवार को 1391 सैंपलों की जांच की गई। इनमें से 1349 की रिपोर्ट नेगेटिव आई, जबकि 34 पॉजिटिव मिले हैं। इस तरह कोरोना से संक्रमण दर शहर में 2.3% बना हुआ है। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में काम करने वाली एक महिला कर्मचारी पॉजिटिव पाई गई है। अब तक कुल 59,155 मरीजों की जांच की जा चुकी है। 1088 मरीजों का इलाज अस्पताल में किया जा रहा है। वहीं 2,805 मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं। हमारे नेगेटिव पेशेंट्स आए हैं। 34 पेशेंट्स पॉजिटिव पेशेंट्स रहे हैं। एक 2.4% करीब लगभग है। टोटल अभी तक हमारे पास डिस्चार्ज होकर के 2,805 मरीज घर जा चुके हैं। 4 लोगों की कल डेथ भी रिपोर्ट की गई है। टोटल हमारे यहाँ डेथ की संख्या 170 हो चुकी है। मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना, लेकिन ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए IBS 24 के साथ। नमस्कार।